अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 विंग्स और लेसन 10 पेज नंबर 152 सेल्फ चेक देखेंगे। ये आप लोगों के सामने पेज खुल चुका है। पेज नंबर 152 आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, उसे हम लोगों को समझना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो आखिर तक देखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और ग्रुप लर्निंग करें, ज़रूर पढ़ाई करें और अपने दोस्तों को उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स के बारे में बताएं। तो चलते हैं वीडियो के जानिब, शुरू करते हैं। फ्रीडम फाइटर दादू, वी कॉल्ड हिम सो, used to live in our locality only a years ago। एक शख्स बंदा है, उन्हें बच्चे लोग दादू कहा करते हैं। फ्रीडम फाइटर दादू, आज़ादी के लिए लड़ने वाले लड़े थे वो, जो उनके लोकेलिटी में रहा करते थे कुछ ही दिनों पहले तक। although he was very old, गर्चे वो बहुत ज़ईफ थे, his health was still considerably good and his ability remarkable। उनकी सेहत अभी भी अच्छी थी और उनकी सलाहियत काबिल ज़िक्र थी, सलाहियतमंद इंसान थे। We liked him a lot। जो यहाँ पे नरेटर है, जो कहानी बता रहा है, वो कहता है मैं उस फ्रीडम फाइटर को हम लोग बहुत पसंद करते थे। He was very generous to us। वो हम लोगों से बिलाउस मोहब्बत करते थे, शफकत किया करते थे, उनसे हम लोग फ़ायदा हासिल किया करते थे, फ़ैज़ हासिल किया करते थे। यानी कि वो जो बंदा थे वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद थे, सूदमंद थे, बल्कि समाज के लिए भी। आगे हम लोग देखेंगे। He treated us like his own grandchildren। यहाँ पे आ गए ना बात सामने। बच्चे को वो अपने पोते पोतियों की तरह माना करते थे, सारे बच्चों को। टोल्ड अस स्टोरीज, कहानियाँ सुनाया करते थे। एंड समटाइम्स इवन प्लेड विद अस। बच्चों ने यहाँ पे जो नरेटर है वो कह रहा है दादू के बारे में कि दादू अक्सर हम लोगों के साथ खेला भी करते थे। माई फादर वंस टोल्ड मी दैट फ्रीडम फाइटर दादू केम फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली। जो नरेटर है यहाँ पे, जो कहानी बता रहा है, उसने अपने पापा के बारे में बताया कि उनके पापा ने टोल्ड मी, उनके पापा ने उन्हें कहा कि दादू, फ्रीडम फाइटर दादू, वो एक एफ्लुएंट फैमिली से थे, अच्छे फैमिली से थे। येट ही बिलीव्ड इन द इनहेरेंट इक्वालिटी ऑफ मैन। एक अच्छे फैमिली होने के बावजूद वो इस बात पर इनहेरेंट इक्वालिटी ऑफ मैन, यानी कि फितरी मसावात पर, जो कुदरत ने अता किया है सबको, उसके वो कायल थे, वो उसको मानते थे, बिलीव करते थे, भरोसा रखते थे। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वर्कड एक्सटेंसिवली फॉर द राइट ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड फॉट अगेंस्ट सोशल इंडस्ट्रीज। आज़ादी के बाद उन्होंने शिद्दत से एक्सटेंसिवली लड़ाई किया है, आवाज़ बुलंद किया है किन लोगों के लिए जो पसमानदा हैं, और जद्दोजहद की समाजी इंसाफ के लिए। दादू ने, ही वॉज इंडीड ए ट्रू ह्यूमनिस्ट, वो एक हकीकी इंसान थे। दादू डाइड लास्ट ईयर, दादू का इंतकाल लास्ट ईयर हुआ। वी स्टिल मिस हिम अलॉट। बच्चा जो नरेटर है, जो कह रहा है कि मुझे पोता पोतियों के जैसा माना करते थे, वो कह रहा है कि हम लोग उन्हें मिस करते हैं अभी भी। प्यारे बच्चों, कहानियाँ ख़त्म हुई। अब हम लोग एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी 11 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फ्रीडम फाइटर दादू लिव्ड इन आवर लोकेलिटी 5 years ago, 8 years ago, 10 years ago। तो यहाँ पे 8 years ago होगा।
Okay, freedom fighter Dadu lived in our locality 8 years ago. Dadu was a humanist, साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट। दादू एक ह्यूमनिस्ट थे, एक अच्छे इंसान थे, इंसान दोस्त थे, है ना। 3 नंबर पे हम लोग देखते हैं दादू ट्रीटेड द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर। तो ऑन चिल्ड्रन नहीं होगा यहाँ पे, ग्रैंडफादर भी नहीं होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन। ओके, एक्टिविटी 12 में हम लोग आते हैं। एक्टिविटी 12 में ट्रू एंड फॉल्स करना है। राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द गिवन बॉक्सेस। बॉक्स दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट आपको सही समझ में आ रहा है उसे टी करना है, जो फॉल्स हो वहाँ पे एफ करना है। 1 नंबर में देखते हैं फ्रीडम फाइटर केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली। ये फॉल्स होगा क्योंकि एफिलुएंट फैमिली से वो आए थे, यानी कि अच्छे पुअर फैमिली से नहीं थे, अच्छे फैमिली से थे। दादू वाज जेनरस टू द नरेटर एंड हिज फ्रेंड। यस, वो जेनरस थे, शफकत दिया करते थे, बिलौस मोहब्बत किया करते थे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर में फ्रीडम फाइटर दादू फॉट फॉर द राइट ऑफ द डिसएडवांटेज। पसमानदा लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई की है, आवाज़ें बुलंद की है, इसलिए उन्हें रियल ह्यूमनिस्ट भी कहा गया है। एक्टिविटी 13 में आप लोग देख रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाई डिड द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स लाइक फ्रीडम फाइटर्स दादू। व्हाई डिड द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स लाइक, नरेटर जो कहानी सुनाया और उसके दोस्तों ने फ्रीडम फाइटर दादू को क्यों पसंद किया करते थे। जवाब हम लोगों ने लिखा है द नरेटर, यानी जो कहानी बताया, नरेटर मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जो बयान कर रहा है। द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स लाइक्ड फ्रीडम फाइटर दादू बिकॉज ही वॉज वेरी जेनरस टू देम। फ्रीडम फाइटर जैसे उन लोगों के लिए बहुत जेनरस थे, बिलौस मोहब्बत क्या करते थे, अपनों के जैसे थे, यानी कि आगे देखिए ना, ट्रीटेड देम लाइक हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोते पोतियों की तरह माना करते थे। टोल्ड देम स्टोरीज एंड समटाइम्स इवन प्लेड विथ देम, और एक ज़ईफ़ होकर के वो उन बच्चों के साथ खेला भी करते थे, शफकत किया करते थे, प्यार मोहब्बत दिया करते थे। ऐसे ज़ईफ़ लोग आजकल हमारे समाज में बहुत कम मिला करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स स्टिल मिस फ्रीडम फाइटर। 2 नंबर सवाल ये है कि बच्चे लोग जो नरेटर हैं वो और उसके फ्रेंड्स हैं, वो दादू को मिस क्यों कर रहे हैं। दादू तो का इंतकाल हुआ 1 साल पहले ही, है ना, दादू को वो लोग मिस क्यों कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक। तो इसका जवाब है आई थिंक द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स स्टिल मिस फ्रीडम फाइटर दादू। हम लोगों का सोच ये है कि, या हम लोग जवाब लिखते वक्त ये लिखेंगे आई थिंक द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स स्टिल मिस फ्रीडम फाइटर दादू। क्यों, क्योंकि बिकॉज ही वॉज इंडीड ए ट्रू ह्यूमनिस्ट, क्योंकि ये वो वाकई एक ट्रू सच्चे इंसान दोस्त थे। ही वर्क फॉर द राइट्स ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड फॉट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। पसमानदा लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई की, आवाज़ें बुलंद की और जद्दोजहद की उनके हुकूक के लिए, और सोशल इनजस्टिस, समाज में नाइंसाफ़ी के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद किया, लड़ाई की। सच ए मैन इज़ वेरी रेयर टू फाइंड आउट। मैंने कहा पहले ही आपको कि इस तरह के लोग आजकल हमारे समाज में बहुत कम मिलते हैं। एक्टिविटी 14, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। मीनिंग सेम होना चाहिए। 12 मंथ्स हम लोग ईयर कह सकते हैं। ओके, लिबरल आज़ाद ख्याल, जेनरस होगा। इनबॉर्न इनहेरेंट, ओके, फितरी।
आगे हम लोग एक्टिविटी 15 में देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड यूज एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। प्यारे बच्चों, हम लोग जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के पीछे आगे पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स। तो उसी को हम लोगों को यहाँ पे बैठाना है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग आई स्मॉल में है, तो हम लोगों ने इसको इस तरह से सही किया है जो आपको सामने दिख रहा होगा। आई एम पामेला भौमिक, कैपिटल आई होगा, फुल स्टॉप होगा, पी कैपिटल होगा, बी कैपिटल होगा। ओके, आई एम ए स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, आई कैपिटल है, फुल स्टॉप है। आई एम रीडिंग शेक्सपियर्स, डू यू नो शेक्सपियर्स, डी कैपिटल है वहाँ पे, शेक्सपियर्स का एस कैपिटल होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ही वॉज अ बॉर्न इन इंग्लैंड, एच कैपिटल है ही का, और इंग्लैंड का ई कैपिटल है। आप लोग देख रहे होंगे इंग्लैंड यहाँ पे स्मॉल में है, ये कंट्री का नाम है इसलिए। ओके, ही रूट मेनी प्लेस, उन्होंने बहुत सारी ड्रामे लिखे। सम ऑफ देम आर मैकबेथ, हैमलेट, 12 नाइट। तो ये थी, यहाँ पे देखिए सारे वर्ड, सारे जो प्लेज हैं ड्रामा, वहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कॉमा नहीं है ना। तो इस तरह हम लोगों ने पंक्चुएशन को कंप्लीट किया। एक्टिविटी 16 में आते हैं, यूज अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द गैप्स। यहाँ पे गैप दिया हुआ है, उसे हम लोगों को प्रीपोजिशन की मदद से भरना है। ही सिट्स बिसाइड, यहाँ पे बिसाइड होगा, बिसाइड मी इन द क्लास, वो मेरे बगल में बैठा। द फैन इज ओवर माई हेड, फैन आपके ऊपर है। द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, सूरज में आसमान में सूरज चमक रहा है। नेताजी वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897। डोंट लुक एट मी, मेरे तरफ मत देखो। आगे एक्टिविटी 17 में हम लोग देखेंगे, यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में वर्ड दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स में इज है, लाइव है, हैज है, रेस्पेक्ट है, मैरी है। हम लोग इसे पास्ट फॉर्म करेंगे। ओके, तो इज का तो सबको जानता है, वंस देयर वाज ए किंग नेम्ड दशरथ। 2 नंबर में ही हैड 4 sons, रामा वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ कैंट दशरथ। रामा मैरिड सीता, लक्ष्मण रेस्पेक्टेड रामा। ये थी आपकी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ओके, अब हम लोग एक्टिविटी 18 में देखेंगे, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन योर फेवरेट पर्सन। आपका कौन फेवरेट पर्सन है ये तो आप बताएंगे। मेरी फेवरेट मेरी माँ है। आज हम अपनी माँ के बारे में आप लोगों से कुछ शेयर करेंगे। चलिए तब लिखते हैं, माई फेवरेट पर्सन इज़ माई मदर, मेरी माँ। शी इज़ ग्रेट, वो बहुत अजीम है मेरे लिए। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सबसे बेहतरीन दोस्त माँ होती है। वो फिलोसफर हैं, वो गाइड करती हैं। शी केयर्स मी वेरी मच, वो मेरा ख्याल भी रखती है। व्हेन आई सेंस साइड, जब मैं उदास रहता। हर स्पीच अपीयरेंस, उनकी स्पीच और जो वो मुझे हौसला बख्शती हैं। एंड माइंड सेट मेक माई थॉट्स लूज एंड रिजॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम, मेरी सोच को ख़त्म कर देती है, मेरी चिंता को ख़त्म कर देती है और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करते हैं। शी इज़ ऑल टू मी ऑन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, और आपके लिए भी आपकी माँ सब कुछ है। माँ के बाद आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर वाले हैं, आपके उस्ताद हैं। इसी के साथ हम लोगों ने लेसन 10 को कंप्लीट किया, क्लास 5 का। अब हम लोग दूसरे वीडियो में लेसन 11 पे आएंगे। तो आप लोगों का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, आप लोग दिल लगा करके पढ़ाई करें। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को
लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो आखिर तक देखें। थैंक यू।